आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड। 8 मदनी मुन्ने हैं, 6 तो 20 नंबर पर हैं। इस्माइल अत्तारी और जुनेद अत्तारी 18-18 पर हैं। अब देखना यह है मुकाबला क्या रंग पकड़ता है। दाईं तरफ से शुरू करेंगे। मदनी मुन्ने अपना नाम बताएंगे। मोहम्मद जुनेद रजा अत्तारी। मोहम्मद जुनेद रजा अत्तारी, आज जज्बा कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। जुनेद ये बताइए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया बिनते हुयई रदी अल्लाह ताला अन्हा की कौम और किस कौम और किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से थी? बनी इसराइल। आप और नबी कौन से थे जिनकी वो औलाद में से थी? बनी इसराइल तो आपने सही कहा। हज़रत किस नबी की औलाद में से? सवाल के 2 जुज़ हैं। आपकी कौम बनी इसराइल, आपका जवाब ठीक है। वो किस नबी की औलाद से थी? हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। आपने डरते डरते कहा हज़रत हारून अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जुनेद ने आखिरी लम्हों में अपना जवाब दुरुस्त दिया है। सवाल मुश्किल था। हज़रत सफ़िया बिनते हुयई रदी अल्लाह ताला अन्हा, बनी इसराइल की कौम से आपका ताल्लुक़ था और आप हज़रत हारून अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से भी हैं। जी जनाब, अब बारी है अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला तैयार हैं जनाब? सवाल ये है, वो कौन सा वजीफ़ा है जो बच्चा या बच्ची के पैदा होने के फ़ौरन बाद पढ़कर उस पर दम कर दिया जाए तो वो आफतों से हिफाजत में रहेगा? बच्चा या बच्ची के फ़ौरन बाद या बरोज़ 7 बार अव्वल आखिरी बार दुरूद शरीफ पढ़ना, बच्चे पे दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हिफाजत से रहेगा। बच्चा या बच्ची के पैदा होने के फ़ौरन बाद 7 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर बच्चे या बच्ची को दम कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह बालिग होने तक आफतों से हिफाजत में रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है मदीना की। मदनी मुन्ने ज़बरदस्त तैयारी करके आते हैं। और अब जो है सवाल हमने करना है, नाम बताएंगे। मोहम्मद इस्माइल अत्तारी। मोहम्मद इस्माइल अत्तारी से अब सवाल करेंगे। बताइए कि किसी रोज़ादार को, मुसलमान रोज़ादार को इफ्तार करवाने की क्या फजीलत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस बंदे ने अपने हलाल खाने या पानी से किसी का रोज़ा खुलवाया तो फरिश्ते पूरे रमज़ान मुबारक के औकात में उस पर इस्तिग़फ़ार करते हैं और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम शबे कदर में इस्तिग़फ़ार करते हैं। जी जनाब, रोज़ा इफ्तार करवाने की क्या शानदार फजीलत है कि किसी मुसलमान को किसी ने रोज़ा इफ्तार कराया, फरिश्ते माह रमज़ान में उस माह रमज़ान के औकात में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और जिब्रील अमीन शबे कदर में उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्या शानदार फजीलत है। अल्लाह हमें मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार करवाना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, बारी है हमारे चौथे मदनी मुन्ने की। नाम बताएंगे। मोहम्मद हम्माद अत्तारी। मोहम्मद हम्माद अत्तारी, सवाल आपसे शेर सुनना है। हर चीज़ का तू नाजिर और हर मकाम हाजिर। ज़ाहिर में है अगरचे तैबा मकाम तेरा। ज़ाहिर में है अगरचे तैबा मकाम तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, नात ख़्वाह सुनाएंगे हमें। हर चीज़ का तो नाज़िर और हर मकाम हाजिर। और हर मकाम हाजिर। हर चीज़ का तो नाज़िर और हर मकाम हाजिर। ज़ाहिर में है अगरचे रमीज़ को। जनाब, सवाल करेंगे रमीज़ से। रमीज़ बताइए, निअमत सहूरुत तम्र, इसका तर्जमा बताएं।
खजूर बेहतरीन सहरी है। खजूर बेहतरीन सहरी है, ये मेरे आका की हदीस भी है, और सहरी में खजूर खाना चाहिए। कभी सहरी खजूर पर भी करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ में खजूर रोटी की भी सहरी आशिकान रसूल करते हैं, ताकि कम खाने की सुन्नत भी अदा हो, सहरी में खजूर खाने की सुन्नत भी अदा हो जाए, और ये वाकई बड़ी ताकतवर ग़िज़ा भी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, अब बारी है हमारे मंजूर साहब की, मलिक मंजूर साहब की। जनाब मलिक मंजूर साहब, ये बताइए कि इमाम जब वलद्दौलीन कहे तो कितनी आवाज़ में आमीन कहना चाहिए? आहिस्ता से आमीन कहना चाहिए। आमीन आहिस्ता आवाज़ में कहना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी हसन रज़ा की है। हसन रज़ा तैयार हैं, शेर सुना दीजिए हमें। आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर ने तैबा मुझे जाने न दिया। हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलिए जनाब, बहुत खूबसूरत सवाल है और अहमद रजा से ये सवाल करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ानुल मुबारक में कितने कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह रमज़ान मुबारक में 61 कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। 61 कुरान पाक ख़त्म फरमाते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जनाब बहुत खूबसूरत सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और फाइनल की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्कोर बोर्ड हमने देखना है। आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान भी हमारे मंच पर आप देख रहे होंगे। साउथ अफ्रीका से आए हुए 4 आशिकान रसूल हैं। ये कौन हैं, इनका नाम क्या है, ये यहाँ क्यों आए हैं, किन नीयतों के साथ आए हैं, थोड़ा सा आपको ये भी बताते हैं और फिर एक सच्चे वाक़ई की तरफ चलते हैं। आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू कम टुवर्ड्स मी एंड इंशाल्लाह विल डिस्कस समथिंग विद यू। गिव मी अ माइक ऑल्सो। आइए, कम ऑन हियर। माशाल्लाह MashaAllah. I have 4 brothers with me. They all came from South Africa straight away. MashaAllah. Maulana Imran is here and MashaAllah. I think all of you 4 imams, imams of masajid. MashaAllah. ये चारों इमाम हैं मस्जिदों के, two here and 2 here. Come on here. I need to ask something from you. First of all, your name? Abdul Majid Attari. Abdul Majid bhai, from which city of South Africa? From Johannesburg, Soweto. Soweto. Yeah. Another brother, your name and your city? Muhammad Jafar Attari from Durban. From Durban. चले जनाब, ये सोवेटो जोहानिसबर्ग से हैं और जाफ़र भाई हमारे डरबन, जिसको सूफ़ी नगर भी आशिकान रसूल कहते हैं, और बड़े औलिया किराम के मज़ारात भी हैं। The third one? Muhammad Abdullah Attari from Durban, South Africa. Durban, South Africa. माशाल्लाह जी। Muhammad Imran Attari, प्रिटोरिया लोडियम। माशाल्लाह। और इमरान भाई ये वो मुबल्लिग हैं जिनको मदनी चैनल पर आपने कई बार देखा होगा। ब्यूटीफुल तरीके से गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छे सिलसिले करते हैं। मैं और निगरान शूरा जब हम साउथ अफ्रीका गए थे, बहुत इंस्पायर हुए थे इनसे। वेरी ब्यूटीफुल वे टू टॉक। इमरान भाई, जस्ट इन शॉर्ट टाइम कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू आर फॉर हियर, यू ट्रेवल फ्रॉम टू फार एंड व्हाट्स योर इंटेंशंस टू कम हियर? टेक माइक इन योर हैंड। अल्हम्दुलिल्लाह, as they say, ليس الخبر كالمعاينة. To hear the khabar is not like seeing. In South Africa, we heard about the good work of Baba Jan, how i'tikaf, how the ashikan, they sit in i'tikaf beautifully. You see, so these things inspired us. We used to cry and we used to aspire Allah to be in the court of the Murshid. So, given this opportunity, we are here for tarbiyah, so that we learn the tanzim and all the madani kam under the feet of the Murshid. Subhanallah. That is the reason why we are here. Alhamdulillah azza wa jalla. माशाल्लाह। यानी इनका कहना यह है कि ख़बर जो है वो मुआयने से, यानी देखने से बेहतर नहीं होती। हमने ख़बर तो सुनी थी, न्यूज़ तो सुनी थी कि बहुत शानदार एतिकाफ़ होता है, एक शानदार मंज़र होता है। अब यहाँ आए हैं तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे। हमने मुर्शिद की बारगाह में हाज़िरी दी है, एतिकाफ़ करने वालों के मनाजिर देखे हैं, और हम यहाँ इसलिए भी आए हैं कि दावत इस्लामी का मदनी काम सीखें, ताकि अपनी कौम में ये मदनी काम कर सकें। ये कितना बड़ा लेसन है हम सब के लिए। ये साउथ अफ्रीका से सफ़र करके दूसरी कौम के लोग हैं, उर्दू नहीं जानते, फिर भी दावत इस्लामी का काम करना चाहते हैं, अपनी कौम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह इनके सफ़र को कबूल फरमाए। और ये है आपकी दावत इस्लामी। क्यों ना दावत इस्लामी का साथ दिया जाए और इस मदनी काम को लेकर आगे बढ़ा जाए। यू आर एंजॉयिंग हियर? Alhamdulillah Azza wa Jal. We are actually not only enjoying, but we are very, very fortunate to be present in this beautiful barakah of Amir Ahl Sunnat. Our sincere dua is that may Allah Azza wa Jal grant him
long life, Ameen, ameen. health, so that we can keep on benefiting Subhanallah. from our Piro Murshid. सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। कहते हैं हम सिर्फ इंजॉय नहीं कर रहे बल्कि हम खुश नसीब हैं कि ऐसे बुज़ुर्ग की बारगाह में आए हैं। अल्लाह अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, इनका साया सलामत रहे ताकि दावत इस्लामी का काम हम इसी तरह कर सकें। जी बंदी चल के नादरीन, इनकी प्यारी प्यारी बातें भी सुन रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत, वैसे तो ये सारे ही बहुत प्यारे इस्लामी भाई हैं, मगर मुझे याद है एक बार हमने साउथ अफ्रीका में टेलीथॉन किया था और वहाँ में जब मैं मौजूद था तो ये बिलाली इस्लामी मेरे साथ थे और इन्होंने एक कलाम सुनाया था। मैं चाहूँगा उसका एक शेर ये सुनाएं। यकीन करें जब इन्होंने ये शेर पढ़ा था कई आँखें अश्कबार हुई थी। दुनिया के कई मुल्कों से हमें मैसेजेस आए थे। आई वॉन्ट टू रिसाइट, यू रिसाइट इंशाल्लाह। बिलाल तुझ पर निसार जाऊँ। सुभानअल्लाह। बिलाल तुझ पर निसार जाओ, बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। किसी बिलाली की ज़बान से ये बात सुनकर और दिल खुश हो जाता है। हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बतें हैं और ये इस्लाम है। दुनिया के कई मुल्कों में कई कौमों को अलग कर दिया जाता है, रंग व नस्ल का फ़र्क होता है। इस्लाम ने किसी गोरे किसी काले को अहमियत और फ़ौक़ियत नहीं दी। अगर कोई अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसका मर्तबा ज़्यादा है, तो वो है जिसमें तकवा है, जो परहेज़गार है। सुभानअल्लाह। यही वो इस्लाम है कि जब हज़रत बिलाल हबशी, हबशा के रहने वाले इस्लाम कबूल करते हैं, नबी पाक की ग़ुलामी इख्तियार करते हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक उन्हें सैयदुना बिलाल कहकर पुकारा करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी इनसे बहुत प्यार है और अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा प्यारा अंदाज़ है कि वो इन अफ्रीकन्स को, लोग कुछ अफ्रीकन कहते हैं, कुछ ब्लैक पीपल कहते हैं, हमारे अमीर अहले सुन्नत ने हमें सिखाया कि ये बिलाली इस्लामी भाई हैं। हज़रत बिलाल की निस्बत से इन्हें बिलाली कहा जाता है। सो नाइस सोफी फॉर योर कमिंग। इंशाल्लाह विल सिट टुगेदर एंड लर्न मोर एंड मोर फ्रॉम अबाउट दावत इस्लामी। जज़ाकल्लाह। हैव अ सीट प्लीज़, हैव अ सीट। जज़ाकल्लाह। चले जनाब, चलते हैं हमारे मदनी मुन्नों को एक बार फिर स्कोर बोर्ड दिखाएंगे और फिर हम चलेंगे सच्चे वाक़ई की तरफ। हमें स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। 22 नंबर हैं हमारे 6 मदनी मुन्नों के। इस्माइल अत्तारी और जुनेद अत्तारी के 20-20 नंबर हैं। चलते हैं हम आगे सच्चे वाक़ई की तरफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी करामत की जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। करामत हक है। अल्लाह वालों से कोई ऐसा वाक़या जो नॉर्मली ना होता हो वो पेश आ जाए तो वो करामत होती है। अंबिया नबूवत की दलील के लिए पेश करें वो मौजज़ा होता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ख़ातून की जो वलिया थी, अल्लाह वाली थी और अल्लाह ताला उनको कैसे कैसे इनाम व इकराम से नवाजता, ये भी कुरान में मौजूद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदाए माजिदा, ठीक है, उनका नाम हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा और उनके वालिद का नाम, हज़रत मरियम के वालिद का नाम क्या था? इमरान। ठीक है। जब बीबी मरियम अपनी माँ के शिकम में थी, माँ के पेट में थी, तो उस वक्त उनकी माँ ने ये मन्नत मानी थी कि मेरा जो भी बच्चा होगा मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी, आज़ाद कर दूँगी। लेकिन जब हज़रत मरियम पैदा हुई, बेटा तो नहीं हुआ, तो फिर आपने उनको बैतुल मुक़द्दस लेकर गईं और बैतुल मुक़द्दस के जो तमाम आलिमों और आबिद थे, उनके जो इमाम थे उस ज़माने में वो हज़रत ज़करिया थे, जो हज़रत मरियम के खालू भी थे। हज़रत ज़करिया कौन थे? हज़रत मरियम के खालू थे। ठीक है। हज़रत ज़करिया ने हज़रत मरियम को अपनी किफ़ालत में लिया, अपनी परवरिश में ले लिया, बैतुल मुक़द्दस की ऊपर मंजिल पर एक महराब बना दी और वहीं हज़रत जो है वो अकेली इबादत में मसरूफ़ रहने लगी। हज़रत ज़करिया सुबह शाम उनकी ख़बरगिरी के लिए आते, उनकी तबीयत वगैरह पूछते। चंद दिनों के बाद हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की जो महराब थी उसके अंदर ये करामत नमूदार हो गई कि जब हज़रत ज़करिया महराब में जाते तो वहाँ सर्दियों में गर्मियों के फल नज़र आते, गर्मियों में सर्दियों के फल नज़र आते। अब सर्दियों में तो आम नहीं होता ना, अब सर्दियों में अगर आम मिल जाए किसी को और गर्मियों में मौसमी मिल जाए तो ये तो सर्दियों में आती है ना। खैर फ्रिज कर लें, फ्रिज में रख लें तो अब भी मिल जाते हैं, लेकिन फ्रेश कैसे मिलते थे? तो हज़रत ज़करिया अल्लाह के नबी हैं, हैरान होकर कहते हैं, ए मरियम ये फल तुझे कहाँ से मिलते हैं?
तो कहा, हज़रत मरियम जवाब देती, ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं, अल्लाह जिसे चाहे रोज़ी अता फरमाता है। हज़रत ज़करिया को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के शरफ़ से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी, वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो गए थे। बरसों से उनके दिल में बेटे की तमन्ना थी, तो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में कई बार गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी थी, मगर अल्लाह की शान बेनियाज़ी के फिर भी उनको बेटा नहीं मिला। जब उन्होंने हज़रत मरियम की महराब में ये करामत देखी कि यहाँ बेमौसम फल लगते हैं, तो उस वक्त उनके दिल में ख़याल आया कि मेरी अब उम्र में इतनी ज़ईफ़ी हो गई है, इतना उम्र गुजर गई है कि अब मुझे जो है वो बेटा नहीं हो सकता, बच्चा नहीं हो सकता, बेमौसम का ये फल है। मगर वो अल्लाह जो हज़रत मरियम को बेमौसम का फल अता कर सकता है, वो करम फरमाए, वो कादिर है, वो चाहे तो मुझे भी बेमौसम में औलाद अता कर सकता है। चुनांचे आपने महराब मरियम में दुआ मांगी, उसी महराब में चले गए और वहाँ जाके दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में आपको बेटा अता कर दिया। हज़रत ज़करिया का जो बेटा, उसका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद याहया रखा, और अल्लाह ताला ने आपके बेटे को भी नबूवत का शरफ़ अता फरमा दिया। यानी हज़रत याहया जो हैं वो हज़रत ज़करिया के बेटे, और वो भी नबूवत के शरफ़ से मुत्तसिफ़ हुए। अब सुभान अल्लाह, इस वाक़े से क्या क्या सीखने को मिला कि हज़रत मरियम अल्लाह की नबी नहीं है, नबी मर्द ही होता याद रहे, वलिया हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसी करामत अता की, ऐसी विलायत का मर्तबा दिया। तो जो लोग कहते हैं करामत नहीं होती, औलिया अल्लाह की करामतें नहीं हो सकती, कुरान में इस करामत का जिक्र है। हज़रत मरियम की करामत का जिक्र तो कुरान में है, बेमौसम के फल उनकी महराब में लगते थे। अच्छा, इसी तरह एक और बात पता चली कि जहाँ अल्लाह वाले इबादत करें, हज़रत मरियम महराब में क्या करती थी? इबादत करती थी। तो वो इबादत करें तो उधर अल्लाह के नबी जाकर दुआ मांगे और वो दुआ कबूल हो जाए। तो इस कुरानी वाक़े से एक और बात सीखने को मिली कि अल्लाह वाले जहाँ इबादत करें, यानी मुक़द्दस जगह हो, मुबारक जगह हो, वहाँ दुआ मांगे तो दुआ कबूल होती है। तो जहाँ अल्लाह वाले ख़ुद मौजूद हों, जहाँ उनका मज़ार शरीफ हो, तो वहाँ तो दुआ कबूल होगी ना। तो अच्छी जगहों पर जाकर, मुक़द्दस जगहों पर जाकर, वहाँ जाकर दुआएं मांगी जाएं तो दुआ ज़रूर कबूल होगी। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला पता है क्या फ़रमाते थे? आप फरमाते, जब मेरे लिए किसी मसले का हल मुश्किल हो जाता था, मैं बगदाद में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र के पास बैठकर अपने खुदा अज़्ज़ वजल की बारगाह में हज़रत इमाम का वसीला पेश करता, अल्लाह मेरी मसले को हल फरमा देता, मेरी मुराद पूरी कर देता। ये वलियों का तरीका है कि अल्लाह वालों के मज़ार पर जाकर अल्लाह से मांगे, उनका वसीला पेश करें। तो कुरान के इस वाक़े से दो बातें सीखने को मिली कि करामत हक़ है और करामत का ज़िक्र कुरान में है, और दूसरी बात अल्लाह वालों का वसीला या उनके करीब जाकर, उनके मज़ार पर जाकर अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह उस मुबारक मकाम की बरकत से दुआ कबूल फरमाता है। तो माशाअल्लाह, इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि भाई आइए फैज़ान मदीना में अल्लाह के वली यहाँ मौजूद हैं, अमीर अहले सुन्नत मौजूद हैं, इनके साथ दुआ करें, क्या मालूम आपकी आमीन के सदक़े बेड़ा पार हो जाए।